सवाल: क्या कब्रों पर फूल डालना जायज़ है? ये आज का सवाल कि मुर्दे को दफन करते हैं लोग, कब्रिस्तान के अंदर जाकर कब्र खोदते हैं, फिर कब्र मुकम्मल जब हो जाती है उसके ऊपर फूल डाल रहे होते हैं। फूल की पत्तियां भी होती हैं और उसकी लड़ियां बनी होती हैं या उसकी पूरी एक चादर बनाई जाती है, वो डालते हैं। आया ये काम करना जायज़ है कि नहीं? फूलों के डालने से कोई फ़ायदा भी हासिल होता है या नहीं? कुछ लोग तो यही कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा जी, फूल डालने का क्या मतलब है, फूल नहीं डालना चाहिए। तो आइए ज़रा इसका जवाब हदीस पाक की रोशनी में, हम अपनी तरफ से नहीं, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के फ़रमान की रोशनी में हम जवाब देते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ दो कब्रों के ऊपर से। आप दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आप वहाँ रुके तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दो कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है। देखते जाइए ज़रा, आपका इल्म भी, इल्म गैब भी, मनू के हिसाब से मट्टी डाली होती है कब्र के ऊपर, तो अंदर के अहवाल आप अलैहिस्सलाम ने देख लिए। फरमाया इनको कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है। और फिर यहाँ तक नहीं बात की कि सिर्फ़ अज़ाब हो रहा है, बल्कि आपने उनके अमल के बारे में भी बता दिया। फरमाया इनको किसी गुनाह कबीरा की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा, उनका अमल भी आपने बयान फरमाया। फरमाया उनमें से एक वो था जो पेशाब के कतरों से नहीं एहतियात करता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा फरमाया चुगलियाँ करता था, चुगली खाता था, गीबत करता था। पेशाब से बचने के बारे में भी आप अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पेशाब से बचा करो, एहतियात किया करो, क्योंकि आम तौर पर कब्र का अज़ाब इसी की वजह से होता है। तो अब आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ कब्र के ऊपर खड़े होकर उनके कब्र के अहवाल को भी देख लिया। ये आपके इल्म गैब है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, ये भी आपने देखा, और फिर आपने उनका अमल भी बताया कि अमल तो पोशीदा होते बंदे का, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई हज करता है, कोई ज़कात करता है, ज़कात अदा करता है, कोई नेकियां करता है, कोई सदका खैरात करता है। हर बंदा किसी के सामने थोड़ी ये काम करता है, पोशीदा होता है अमल। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को ऐसा इल्म अता फरमाया कि वो लोगों के अहवाल को भी जानते हैं और उनके अमाल को भी जानते हैं। तो अब आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खड़े होकर उस कब्र के अहवाल भी बयान फरमाए और उनके अमल के बारे में भी बताया कि ये दोनों ये काम किया करते थे जिसकी वजह से इनको आज ये अज़ाब दिया जा रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर क्या किया, आपने एक दरख्त की टहनी मंगवाई, एक शाख मंगवाई। बाज़ रिवायत के अंदर खजूर के दरख्त का तज़किरा है कि खजूर का दरख्त, उसकी टहनी आप अलैहिस्सलाम ने तलब फरमाई। तो आपने मंगवा कर उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा एक कब्र के ऊपर, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र के ऊपर रखा। और यहाँ पर रख कर फिर बात ख़त्म नहीं होगी, हमारा मसला यहाँ पर हल हो गया कि आप रख कर चले जाते, कोई पूछता बात ना करता तो ये दरमियान में ही बात रह जाती। लेकिन सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस वजह से है या इसका क्या फ़ायदा है? जो आज लोग कहते हैं फूल डालने से क्या फ़ायदा होता है। तो गोया सहाबा कराम ने, सहाबी रसूल ने, हुजूर के ग़ुलामों ने सवाल करके आज हमारा ये मसला भी हल फरमा दिया है। तो आपसे जब पूछा गया ये किस लिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तर टहनी है, तर खुश ये शाख है। फरमाया हमने इसको कब्र के ऊपर रख दिया है और हर तर चीज़ जो होती है वो रब ताला की तस्बीह बयान करती है। फरमाया हमने इसको कब्रों के ऊपर रख दिया है, जब तक ये तर रहेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अज़ाब के अंदर तख़फ़ीफ़ कर देगा, यानी अज़ाब इनसे उठा लेगा कि हर चीज़, और गोया उसकी तस्बीह से उसको सुकून मिलता है। जो एक शाख है, तर है, वो जब तस्बीह बयान करती है तो उसकी तस्बीह से कब्र वाले को सुकून मुयस्सर होता है। तो फूल भी तो तर होते हैं, फूल भी आज हम इसलिए डालते हैं। ये है हमारे सवाल का जवाब हदीस पाक की रोशनी में कि कब्र के ऊपर फूल डालना वो इस वजह से होता है कि फूल तर होता है, वो रब ताला की तस्बीह बयान करता है। तस्बीह की बरकत से कब्र वाले को राहत और सुकून मिलता है। अज़ाब हो रहा हो तो अज़ाब हल्का हो जाता है, अज़ाब कम हो जाता है, अज़ाब उठा लिया जाता है। अगर नेकोकार हो तो उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है।